अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, लोगों में यह बात बहुत ही ज्यादा मशहूर है कि रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि 3 घरों में अल्लाह की रहमत बरसती है। उन 3 घरों में अल्लाह पाक खूब बरकत अता फरमाता है। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं एक मुस्लिम लड़की का वाकया। जब एक मुसलमान लड़की आधी रात को मस्जिद में पहुंची तो मस्जिद में रहने वाले लड़के ने उसके साथ क्या किया, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारी अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, लोगों में यह बात बहुत ही ज्यादा मशहूर है कि जिसकी भी रमजान में मौत हो जाती है, यानी जिसका भी इंतकाल रमजान में हो जाता है, तो वह सीधा जन्नत में जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि हदीस में यह साफ तौर पर नहीं आया कि जो रमजान के महीने में इंतकाल कर जाए वह सीधा जन्नत में जाएगा। हां, यह जरूर है कि 3 लोगों के लिए जन्नत की बशारत है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको रमजान के इख्तिताम के वक्त यानी आखिरी वक्त में मौत आए वह जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत अरफा के दिन यानी 9 जिलहिज्जा के खत्म होते वक्त आए तो वह भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देते वक्त आए तो वह भी जन्नत में दाखिल होगा। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका रोजे की हालत में इंतकाल हुआ तो अल्लाह कयामत तक उसको रोजे का सवाब अता फरमाता है। और प्यारे दोस्तों, जो शख्स रमजान में इंतकाल कर जाता है, अगर वह अपना ईमान बचाकर ले गया है, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई है, तो उससे कब्र में सवालों जवाब नहीं होंगे, कब्र में उसके ऊपर अजाब नहीं होगा, और अल्लाह पाक मैदाने महशर में उसके साथ आसानी फरमाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये रमजान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमजान पाया और उसकी बख्शीश ना हुई। जब उसकी बख्शिश रमजान में भी ना हुई तो कब होगी? दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि 3 घरों में अल्लाह की रहमत बरसती है। इन 3 घरों में अल्लाह पाक खूब बरकत अता फरमाता है। हदीस नंबर 1। एक मर्तबा एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे घर में बरकत नहीं होती, मैं क्या करूं? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दो। तो उन सहाबी ने ऐसा ही किया। फिर कुछ दिनों के बाद वही सहाबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बहुत बरकत है, लेकिन पर्दे से इसका क्या वास्ता, मैं समझा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे घर के दरवाजे से बेनमाजी गुजरते थे और उनकी नहुसत घर पर पड़ती थी और घर से बरकत निकल जाती थी। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, जब बेनमाजी के घर के आगे से निकलने से घर में बरकत नहीं होती, तो जिस घर में बेनमाजी हो तो उस घर में भला बरकत कैसे होगी? हदीस नंबर 2। एक मर्तबा एक सहाबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे घर में बरकत नहीं होती, खाने में बरकत नहीं होती, यानी हम खाते तो हैं लेकिन हमारा पेट नहीं भरता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद आप लोग अलग अलग बैठकर खाना खाते हो। तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ऐसा ही करते हैं, यानी हम घर के लोग साथ में बैठकर खाना नहीं खाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग अपने खाने को साथ मिलकर और अल्लाह का नाम लेकर खाया करो, तुम्हारे खाने में बरकत होगी। तो प्यारे दोस्तों, सब लोगों को खाना साथ मिलकर खाना चाहिए, इसमें घर में बरकत होती है। हदीस नंबर 3। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में मेहमानों का आना जाना हो, ऐसे घर में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब बरकत अता फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेहमान अपना नसीब साथ लेकर आता है और जाते वक्त बस घर की आफतों, मुसीबतों, बलाओं और परेशानियों को अपने साथ लेकर जाता है। प्यारे दोस्तों,
हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस घर में मेहमान आते जाते रहते हैं, अल्लाह पाक ऐसे घर से मोहब्बत करता है और ऐसे घर में अल्लाह की रहमत और बरकत खूब नाजिल होती है। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जब आधी रात को एक खूबसूरत लड़की मस्जिद में गई, तो उसके साथ मस्जिद में बैठे लड़के ने क्या किया। एक मर्तबा एक नवाब की खूबसूरत लड़की दंगे फसादात के दौरान मस्जिद में बना लेने के लिए दाखिल हो गई, तो देखा कि एक नौजवान लड़का तिलावत कर रहा है। लड़की बगैर कोई आवाज किए थोड़ी देर तक वहीं पर खड़ी रहती है, फिर उस नौजवान के करीब चली जाती है। इस्लामी रंग में रंगे नौजवान ने जब अपने सामने लड़की को बेपर्दा हालत में देखा, तो उसे मस्जिद से निकलने को कहा, लेकिन लड़की ने बाहर निकलने से इनकार कर दिया। नौजवान लड़के ने उससे मन्नत खुशामद हर तरीका अपनाया, लेकिन लड़की ने बाहर जाने से साफ साफ इनकार कर दिया और अल्लाह का वास्ता देकर कहने लगी कि मुझे बाहर मत निकालो, मेरी इज्जत को खतरा है, इसलिए मुझे आज रात यहीं मस्जिद में गुजारने दिया जाए। नौजवान लड़के ने कहा कि एक शर्त पर तुम मस्जिद में ठहर सकती हो, कि एक कोने में पूरी रात खामोश बैठी रहोगी और किसी भी हाल में मुझसे बात नहीं करोगी। लड़की चुपचाप उठकर एक कोने में जाकर बैठ गई। उधर नौजवान इबादत गुजार लड़का हर थोड़ी देर बाद अपनी उंगली जलते हुए चिराग पर रखता था और फिर सिसकियां लेकर उंगली उठा लेता था। लड़की रात भर यह तमाशा देखती रही, मगर कुछ ना बोल सकी। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई। लड़का फजर की अजान देने के लिए उठा तो लड़की से बोला कि वह अब चली जाए, नमाजी आने वाले होंगे, किसी को कोई गलतफहमी ना हो जाए। लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं जा रही हूं, मगर मुझे एक बात बताएं कि रात हर थोड़ी देर बाद आप अपनी उंगली जलते हुए चिराग पर क्यों रख रहे थे। नौजवान लड़के ने जवाब देते हुए कहा कि जब कभी मुझ पर शैतान का गलबा होता तो मेरा जहन पलट जाता था। शैतान कहता था कि अकेली लड़की है, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो, मगर जब मैं अंजाम याद करता था तो मैं अपनी एक उंगली को चिराग पर रखकर यह चेक करता था कि क्या मैं दोजख की आग को सह पाऊंगा या नहीं। मगर मुझे बहुत जल्द ही यह एहसास हो गया कि यह चिराग की आग पर एक उंगली में बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कल कयामत के दिन मेरा जिस्म जहन्नम के अजाब और जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। लड़की चली गई, वक्त गुजरता गया। उस नवाबजादी के लिए अमीर से अमीर घरों से रिश्ते आते रहे, मगर वह हर रिश्ता ठुकराती रही। लड़की के मां बाप बहुत परेशान थे कि आखिर यह क्या माजरा है। जब मां बाप ने उससे पूछा तो लड़की ने जबान खोली और बोली, मेरी शादी उस मस्जिद में रहने वाले नौजवान लड़के से कर दी जाए। अगर उसकी शादी उस नौजवान लड़के से ना हो सकी तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। प्यारे दोस्तों, एक रात नफ्स को काबू रखकर वह गरीब नौजवान महल में चला गया। तो जरा सोचिए, अगर हम सारी जिंदगी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे तो कल कयामत के दिन अल्लाह हमें क्या क्या अता फरमाएगा। आपसे दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको रमजान के इस मुकद्दस और बाबरकत महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।